नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं कुछ बातें और कुछ आसन। बातें हैं आज हमारे योगा के बारे में कि योग क्या है। योग मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, आप लोगों ने भी मेरे साथ स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो कि वीडियोस देखते हैं या सामने आती है तो स्क्रॉल कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके माइंड में थोड़ी फहमियाँ होती हैं कि योगा किन लोगों के लिए है। जो पतले लोग हैं उनके लिए है, जो पहले से पतले दुबले हैं उन लोगों के लिए। मोटे लोग योगा नहीं कर सकते हैं। रिलीजन से जोड़ देते हैं बहुत सारे लोग कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली योगा सभी के लिए है। योगा का मतलब ही योग है, योग से बन रहा है ना जैसे योगा, तो इसका मतलब ही जोड़ना है। बॉडी के प्रति एक्टिव हैं तो आप कर ही रहे हैं व्यायाम योगा कुछ भी, लेकिन जब आप योगा को मन के साथ कर रहे हैं तो आप इतना फोकस्ड होते हैं कि आपका मन, माइंड और बॉडी एक साथ काम कर रहे हैं। आप मूवमेंट कर रहे हो कोई भी, आपको पता है हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें ब्रेथ इन करना है। ब्रेथ इन करना है कि चेस्ट पे करना है, ब्रेथ को यहाँ रोकना है या यहाँ रोकना है। तो आप इतने एक्टिव होते हैं, आपका मन, दिमाग और आपकी श्वासें सब आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली योगा का ये है मतलब। और फिर योगा के लिए हमारे पास बहुत सारे लोगों का रहता है हमारे पास मैट नहीं है, तो आप दरी पे भी कर सकते हो। आपके पास योगा का ड्रेस नहीं है कोई, तो कुछ भी लूज फिट पहनिए, बस ध्यान रखिए कि आपको टाइट ना हो और बॉडी आपकी कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप कुछ भी पहन के कर सकते हैं। तो ये हो गया आज हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन ये, आप खाना खाने के 4 घंटे बाद योगा कर सकते हैं। खाना खाने से पहले कर रहे हैं तो वो बेस्ट ही है। मॉर्निंग में कर रहे हैं, आप नाश्ते से पहले कर रहे हैं, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको डाइट ले चुके हैं तो आप 4 आवर का वेट कीजिए ताकि आपका डाइजेशन हो जाए और डाइजेशन के बाद आप अपनी एक्सरसाइज करें। ठीक है, ये हो गया डाइट का। डाइट कैसे कि आप या तो खाली पेट करें, मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें, क्योंकि आपका लंच होता है 12 से 1 आपका लंच हो रहा है, तो आप शाम को 4 बजे के आसपास योगा कर सकते हैं। तो आप 4 घंटे का गैप रखें अपने डाइट और योगा के बीच में। और योगा के बाद आधा घंटे बाद आप खा सकते हैं। और नहाना भी आधा घंटे बाद ही है कि बॉडी को रिलैक्स हो जाने दें। आपकी जो पसीना, आप कई बार जब हैवी करते हैं तो बहुत टाइम तक योगा करते हैं, तो बॉडी को रिलैक्स होने दें पहले, और 10 मिनट बाद आप नहा लीजिए नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया हमारा नहाने का और खाने का। और योगा का मतलब भी आज हमें पता चल गया है। ठीक है, तो आज हमने इतनी सारी बातें की। और एक बात, जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है प्लीज स्टार्ट कीजिए। जब आप योगा करेंगे, 15 डेज करेंगे, 20 डेज करेंगे, आपने स्टार्ट कीजिए और 21 चैलेंज अपनी बॉडी को दीजिए। 21 मुझे करना है। ठीक है, 21 डे जब कर लेंगे तब आप फील करेंगे कि बॉडी को कितने फायदे हुए, कितने नुकसान हुए। फायदे क्या, जब आप 21 डेज तक आपने मानो किया, सुबह से आपने स्टार्ट किया कि मॉर्निंग अपने शेड्यूल भी फिक्स कर लीजिए कि मॉर्निंग में आपको 6 to 7 करना है, या आपके लिए जो बेस्ट टाइम है 5 to 6। थोड़ा स्टार्टिंग में 1-2 दिन, 4-5 दिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो आपका आ जाएगा रूटीन में। तो आप उसके बाद फील करेंगे आपको 10 डेज से अंतर आने लग जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है कि प्रेशर ही नहीं आ रहा है, तो जब आप एक टाइम सेट कर देते हैं तो आपको फील करेंगे कि आपका शेड्यूल सेट हो गया है। आप कॉन्स्टिपेशन का इशू आपका दूर हो रहा है। एक रूटीन सेट करने से कॉन्स्टिपेशन सही हो रहा है, आपको गैस की दिक्कत हो रही है वो सही हो रही है, आपको कहीं दर्द रहता है तो आप महसूस करेंगे कि आपके दर्द, आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना, वो चुटकियों में ख़त्म होने लगेंगे। तो प्लीज़ अपनी बॉडी के प्रति एक्टिव होइए, सचेत होइए, अपने मन को योगा के प्रति लगाइए और अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ठीक है, आज की हमारी ये थी बातें आपके साथ। तो और अब हम करेंगे कुछ योगा के आसनास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए कहीं भी एकांत स्थान पर अपना मैट लगा लेंगे। आप जब योगा करें ना तो ध्यान रखें कि आपका मैट एकांत स्थान पे हो, जहाँ आवागमन थोड़ा कम हो, क्योंकि उतना जल्दी आप फोकस कर पाएंगे। ठीक है, और फोकस करने में ना स्टार्टिंग में आप एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे योगा के साथ। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप वेट कीजिए। ठीक है, फिर जब आपकी बॉडी को अच्छा लगने लगेगा तो आप खुद ब खुद एंजॉय करने लगेंगे और अपना टाइम खुद ही मैनेज करेंगे कि अब मुझे ये करना है, मॉर्निंग में नहीं हुआ है, मुझे इवनिंग में टाइम निकालना है। तो आप ये सब चीज़ें हमें पॉजिटिव देखने को मिलती है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना एकांत स्थान चूज कीजिए ताकि आप फोकस कर पाएँ, अपनी ब्रेथ के प्रति एक्टिव हो पाएँ। ठीक है, अपना एकांत स्थान पे मैट लगा लिया, कहीं सुखासन में बैठ गए।
हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले लिया। श्वास भरते हुए कंधों को एक्टिव किया। गहरी लंबी श्वास भरेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ओम। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव, गुरुजन, अपने माता पिता मन ही मन प्रणाम करेंगे। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे और उससे प्राप्त एनर्जी को अपने आँख, नाक, चेहरे, गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। आज प्रेयर के बारे में। प्रेयर बहुत बोरिंग लगता होगा या ओल्ड फैशन बहुत सारे लोग देखते होंगे, लेकिन प्रेयर क्या है? जब आप प्रेयर करने बैठे हैं ना, तो आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और मन को मैसेज दे रहे हैं कि अब मैं योगा करने के लिए रेडी हूँ। अब मेरे जो भाव थे, अब मेरे मन में जो विचार थे, वो उन सबको मैं साइड करके अब मैं अपने लिए टाइम जो मेरा है, जो मेरा प्राइवेसी वाला टाइम है, प्राइवेट मेरा जो मेरी बॉडी के प्रति जो मेरा टाइम है, वो मैं अब अपने लिए करूँगा। मैं अब फोकस्ड हूँ अपने योगा के लिए, ठीक है? अपने में मन और बॉडी का कनेक्शन बनाने के लिए मैं रेडी हूँ। तो मैं अब शांत मन, अपने मन को शांत, जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारी बॉडी रेडी हो रही होती है योगा के लिए, ठीक है? और उस टाइम जब हम प्रार्थना करते हैं, और उस टाइम एक चीज़ क्या करनी है आपको, जो आपका गोल है, गोल हो सकता है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, आपकी हेल्दी बॉडी के लिए, या जो आपने कुछ मोटिव सेट कर रखा है अपना, कि अपना एम डिसाइड कर रखा है कि ये मेरा एम है, मुझे ये करना है, मुझे 1 ईयर में ये चीज़ लेनी है, तो उस गोल को अपने माइंड में रखिए और फोकस्ड हो जाइए। जब आप फोकस्ड होके उस गोल को करते हैं ना, तो आपका यूनिवर्स को मैसेज जा रहा है, ठीक है? आप फोकस्ड हैं उस टाइम, बस आपका गोल आपके माइंड में है और आप योगा कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी एकदम प्योर होती है, पॉजिटिव होती है हमारी वाइब ना एकदम। तो आप माइंड में अपने प्रार्थना से पहले अपने गोल को सेट कीजिए, डेली आप यही कीजिए, और उस टाइम प्रार्थना करेंगे जब, तो आप महसूस करेंगे कि बस मैं हूँ, योगा है और मेरा मन शांत एकदम, मेरे एम के प्रति मेरी बॉडी एकदम एक्टिव है, ठीक है? तो ये हुआ, आज हम 10 मिनट बातें कर चुके हैं। अब हम 10 to 15 मिनट्स हम आसनास करेंगे, ठीक है? पहले थोड़े लाइट मूवमेंट्स कर लेंगे, अपनी बॉडी को, अपने हैंड्स को जो है थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी फिंगर्स को एक्टिव, थम्स को बाहर, एक बार अंदर, एक बार थम अंदर, एक बार बाहर, थोड़ी फिंगर्स को मतलब एक्टिव किया हमने। इसके बाद मुष्टिकाओं को घुमाइए, थोड़ा फास्ट करेंगे। आप अब तो मेरे साथ कितने टाइम से कर रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा मूवमेंट्स हम करेंगे मुष्टिकाओं को। आप जो नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको 5 to 10 टाइम घुमाना है, ठीक है? अभी हम क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, अभी आप ऐसे घुमा रहे थे, अभी हम बाहर की ओर मुट्ठियों को घुमा रहे हैं, ठीक है? जितना मूवमेंट आपने क्लॉकवाइज किया है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वन, आगे की ओर हाथों को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, सामने की ओर फैलाया, एल्बोज आपकी स्टेबल रखी और पीछे इस तरह से टच किया आपने, ठीक है? एल्बोज स्ट्रेट किए, 2 5 टाइम ही करते हैं, 3 4 5, ओके? नेक्स्ट वन, शोल्डर्स को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज पीछे की ओर से घुमाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स करिए, अपने कंधों को इस तरह से घुमाएंगे, 1 2 3
4 5। ये बेसिक मूवमेंट्स हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको आसनास से पहले करने हैं, डेली करने हैं, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी लाइट हो जाए। जैसे आप सो के उठे हैं या कुछ भी एक्सरसाइज काम कर रहे हैं घर में, आपकी बॉडी स्टिफ हो रखी है, चाहे आप कितना भी चल फिर रहे हैं लेकिन आपके जॉइंट्स तो स्टिफ ही हैं, ठीक है। तो पहले जब आप योगा स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले थोड़े लाइट मूवमेंट्स कीजिए, ठीक है। अभी आ जाएंगे हम पैरों की ओर। हाथों को सहारा देकर जब आप ऐसे बैठते हैं ना तो आपको यहाँ ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है, ठीक है, लोअर स्पाइन पे। तो हम क्या करते हैं, हाथों का सहारा देकर अपनी स्पाइन को अच्छे से ओपन कर लेंगे। उससे क्या है, हमारे हिप्स जो नितंब वाला पार्ट है वो भी अच्छे से टिका होता है जमीन पे ना, और आपकी लेग्स अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। आपकी स्पाइन, आप पूरा अपर टू लोअर आपको अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए फीट को अच्छे से। 2 3 4 एंड 5। अच्छे से घुमाएंगे, अंदर की ओर घुमाइए, दोनों पैरों को थोड़ा दूर रख के अंदर की ओर। 1 2। जितना आप खींच सकते हैं अपनी मसल्स को, अपने बॉडी को एक्टिव करिए। आप फोकस करिए उन जॉइंट्स पे जहाँ क्या मूवमेंट हो रही है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बाहर की ओर घुमाएंगे। 3 4 एंड 5। रिलैक्स करेंगे। सबसे फर्स्टली हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। थोड़ा सा अपनी बॉडी को इजी हम स्टार्टिंग में देंगे ताकि हमारी बॉडी रेडी हो। और बटरफ्लाई पोज करते हैं ना तो बहुत इजी है, लेकिन हाँ बहुत सारे जो हैवी हैं, जो हेल्दी लोग हैं, वो लोग क्या है, उनके फीट थोड़ा पास में नहीं आ पाते हैं, दूर रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना करिए, ठीक है, लेकिन आप करिए। और आईज क्लोज करके फोकस कीजिए, बस जो आपका मोटिव है, गोल है, माइंड में रखो। और जब कुछ 1-2 मिनट करना हो ना तो आईज क्लोज करके बस फील करो, उसे महसूस करो जो आपको चाहिए। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वन, अपने पैरों को सामने की ओर फोल्ड कर दीजिए, टर्न एंड ट्विस्ट करेंगे इजी। ये आपके एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी फेस को अपोजिट साइड में टर्न करेंगे और लेग्स को डाउन ले जाएंगे, ठीक है। टर्न एंड ट्विस्ट, ठीक है। आज हमने स्टार्टिंग में बताया था थोड़े लाइट ही करेंगे, कुछ आसनास करेंगे, कुछ लाइट मूवमेंट्स करेंगे। अपने हाथों को इस टाइम हमने अंदर की ओर कर रखा है, प्लीज ध्यान दीजिए। पहले हमने हाथों को ऐसे किया था, अभी हमने हैंड्स को अंदर की ओर किया है, ठीक है। ये आपका जो आपके इंटेस्टाइन होती हैं उनकी मसाज करता है ये, ठीक है। इसके बाद अच्छे से हाथ करिए और थोड़ा बैलेंस कीजिए। बैलेंस करेंगे बॉडी को, अच्छे से बैलेंस किया, अच्छे से बैलेंस। अपने हाथों को नीचे ले आइए, थाइस पे पकड़ लीजिए अच्छे से, अच्छे से आगे स्ट्रेच स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे से अपनी। ये आपका हो गया नौकासन। अभी अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप अपने हैंड्स को छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। एक बार और बनाएंगे धीरे से। आप बैठे, पहले आपने अपनी इंटेस्टाइन को आराम दिलाया, मसाज की, थोड़ी स्पाइन को आपकी रिलैक्स हुआ इस तरह से, ठीक है। फिर धीरे धीरे से आपने यही पैरों को उठाया और बैलेंस किया, ठीक है। अच्छे से बैलेंस करिए, पहले बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए यहीं, ठीक है। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। गैप बढ़ाइए पैरों का जब तक आप होल्ड कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद धीरे से अपनी लेग्स को नी के नीचे होल्ड करेंगे और अपने लेग्स को, बैक को पीछे की ओर और लेग्स को आगे की ओर स्ट्रेच। ये है आपका नौकासन। और अभी हम
यहाँ पे धीरे धीरे से जब आप यहाँ कर लेंगे, फर्स्ट डे नहीं होगा कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में आपको बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपकी लेग्स भी स्ट्रेच हैं, तो थोड़ा आगे होते हैं। ठीक है, आपके लेग्स भी अच्छे से स्ट्रेच हैं। छोड़े, हैंड्स छोड़े। यस, दिस वन इज बोट पोज। ओके, होल्ड, जब बैलेंस नहीं कर पा रहे तो होल्ड कीजिए और धीरे धीरे से लेग्स को वापस लेकर आइए। बोट पोज हम लेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से कर रहे हैं तो ये थोड़ा इजी है। ठीक है, जब आप ऐसे ऐसे बैलेंस कर रहे होते हैं ना, ये इजी है। जब लेट कर रहे होते हैं तो हमारा बेले पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और लेट के उठने में। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 आपने लेग्स को स्ट्रेट कर लिया, और जब आपको लगे इजी है कर सकते हैं, तब आप हैंड्स को छोड़िए। ओके, और धीरे से वापस। ये हुआ हमारा बोट पोज। अब हम अपने आसन पर धीरे से लेट जाएंगे। लेट जाइए। अब हम करेंगे इसके बाद पवन मुक्तासना, 4th नंबर। ठीक है, अपने लेग्स को होल्ड करके अपने चेस्ट के पास ले आना है और हैंड्स को लॉक करके अपने नीज को अच्छे से दबाना है। अपने चेस्ट पर अच्छे से प्रेस कीजिए अपने नीज को, और धीरे से अब अपनी गर्दन को उठाएंगे, नेक को, और अपनी नोज को नी से टच करेंगे, नोज एंड चिन। ओके, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। होल्ड के साथ, आराम के साथ कीजिए, 5 टाइम करेंगे। 2, पवन मुक्तासना आपके इंटेस्टाइन की मसाज करता है, आपके पेट में, एब्डोमेन में आपकी गैसें होती हैं उन्हें निकालता है बाहर, अतिरिक्त गैसें। आपका पाचन अच्छा करता है। आपके पेट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, गैस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये इजी है, आप इसे सुबह उठते ही अपने बेड पर कर सकते हैं, इस तरह से दबा के आराम से कीजिए। ब्रेथ इन, ब्रेथ इन। लास्ट वन होल्ड के साथ करेंगे, कितने टाइम आप होल्ड कर सकते हैं। अगर जब भी हम होल्ड के साथ कर रहे हैं तो आपकी ब्रेथ नॉर्मल रहेगी। ठीक है, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, आसन की अवस्था में रुकना है आपको। रिलैक्स करेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आ जाइए, रिलैक्स करिए बॉडी को। अभी हम करेंगे इसके बाद सेतु बंधासना। सेतु बंधासन के लिए, सेतु बंधासन को एक ब्रिज पॉज भी बोलते हैं। सेतु बंधासन के लिए अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लेकर आ जाएंगे, हिप्स के पास लेकर आए और ब्रेथ इन करते हुए बॉडी को अप करना है। ठीक है, ब्रेथ इन करते हुए और अप करके चेस्ट एंड चिन लॉक को लॉक कर लेना है, और इतना ऊपर उठाना है आपको, आपके एब्डोमेन को, कि आपको आपके नीज ना दिखाई दे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार कैसे बनता है, पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लीजिए। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ये था। ठीक है, आपने अपने एंकल को पकड़ा, अच्छे से एडियो को पकड़ लिया और अच्छे से ऊपर श्वास भरते हुए, और आपकी छाती आपके एकदम फेस के पास हो, आपका चेस्ट एंड चिन लॉक है। ब्रेथ आउट, गो डाउन। एक बार और सांस भरते हुए 3, गो डाउन। ब्रेथ इन,
होल्ड करिए इस बार, जितना आप रुक सकते हैं रुकिए, महसूस करिए। Go down and relax. रिलैक्स करिए। अब ये राइट साइड की करवट लेंगे। करवट लेकर आपको अपना बायां वाला हाथ राइट साइड से करवट लेकर आगे टिका लेना है और धीरे से उठना है। उठिए। गहरी लंबी सांस भरिए। रिलैक्स किया। अब इसके बाद ओम जप करेंगे। ओम जप के लिए आपको गहरी लंबी सांस भरनी है, मुंह खोलते हुए ओ का जाप करना है और मुंह बंद करके सांस छोड़ते हुए अ। ठीक है, ये तो इस वाइब्रेशन को महसूस करना है। ठीक है, ओम जप में जो वाइब्रेशन होती है जब आप माउथ क्लोज कर लेते हैं तो वो आपकी ओरा को क्लीन करता है, जो ओ आ मा है। तो ओम जप ना तो किसी रिलीजन से है, क्योंकि मैंने फेस किया है, जो मैं बार बार ओम जप को लेकर बात करती हूँ, मैंने ये चीज़ फेस किया है। तो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ओम जप, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि ओम जप जो है किसी भी रिलीजन से रिलेट नहीं करता है। ओम की जो साउंड है वो आपके ओरा को क्लीन करती है, आपको प्योर करता है आपकी बॉडी को अंदर से। तो ओम जप कीजिए, किसी रिलीजन को कनेक्ट मत कीजिए उसके साथ ना, वो कोई रिलीजियस वर्ड नहीं है। ठीक है, तो करते हैं, वो साइंटिफिक भी प्रूव हो चुका है ना, तो इसलिए आप ओम जब करेंगे तो आपको उसके फायदे तब महसूस होंगे। ठीक है, हम करते हैं ओम जप। और सबसे बड़ी बात, स्टार्ट होने से पहले ओम जप ना आप बहुत टाइम कर भी नहीं पाएंगे। आप 5 टाइम कीजिए, आप बहुत टाइम लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है कनेक्ट करने में ना। तो आप स्टार्टिंग 3 और 5 से कीजिए। ठीक है, 5 to 10 फिर 20 ऐसे करके ना बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और हम 5 टाइम करेंगे। ओ शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रब करिए और उससे प्राप्त एनर्जी को अपने आँख, नाक, चेहरे, गर्दन से उल्टे पूरे शरीर में लगाइए।
और धीरे से धरती माँ को नमन कीजिए। अब समझिए हम शांति पाठ क्यों करते हैं। शांति पाठ जब हम योगा कर लेते हैं और ओम जप किया या प्राणायाम किया तो हमारा जो ओरा तो क्लीन है ही, हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो नॉर्मल करने के लिए तो जो है हमें शांति पाठ करना होता है। तो शांति पाठ इसलिए होता है, और धरती माँ को जैसे हमने नमन किया तो हम उसके लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं जब नमन कर रहे हैं कि हमें ये प्लेनेट मिला जो इतना सुंदर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, मतलब आपको आपकी नेचर से जो मिली है उनके प्रति आपको ग्रेटफुल फील करना, धन्यवाद करना, तो वो आपको सिखाता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कितने जो सुपर पावर है उसके प्रति कितना मतलब थैंकफुल फील कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, मतलब आप बहुत खुश हैं उन सब चीज़ों को लेकर ना। तो आपको बेटर चीज़ें आपकी लाइफ में मिलती हैं, बेस्ट चीज़ें मिल रही होती हैं आपको। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर धन्यवाद करिए, हर किसी का धन्यवाद करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना है।